गायत्री परिवार का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गायत्री परिवार की स्थापना कहाँ से हुई, किसने की, क्या है इसके पीछे का उद्देश्य। इसके साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप यह भी जानेंगे एक व्यक्ति कितने अधिक तप शक्ति के माध्यम से एक विराट गायत्री परिवार की स्थापना किया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म आवलखेड़ा ग्राम जनपद आगरा में हुआ था। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का बाल्यकाल ग्रामीण परिसर में ही बीता। वे जन्मे तो एक जमींदार घराने में, जहां उनके पिता पंडित रूप किशोर शर्मा आसपास के दूरदराज से राजघरानों में राजपुरोहित, उद्धत विद्वान, भागवत कथाकार थे। किंतु इनका अंतःकरण मानव मात्र की पीड़ा से अत्यंत ही विचलित रहा करता था। यही वजह थी कि देश हित के कार्य में, बड़े स्तर के कार्य में लग गए। 15 वर्ष की आयु में बसंत पंचमी की प्रातः वेला में सन 1926 में उनका घर की पूजा स्थली में, जो कि उनकी नियमित उपासना का तब से आगार थी जब से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। उनकी गुरुसत्ता का आगमन हुआ। अदृश्य छायाधर सूक्ष्म रूप में उनके प्रज्वलित दीपक की लौ में से स्वयं को प्रकट कर उन्हें उनके द्वारा विगत कई जन्मों में संपन्न क्रियाकलापों का दर्शन कराया। उन्हें बताया कि वे दुर्गम हिमालय से आए हैं एवं उनसे अनेक क्रियाकलाप संपन्न कराना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें उनकी पूर्ण रूप से बात माननी होगी। किशोरावस्था में ही उनने समाज सुधार की प्रवृत्तियां चलाना प्रारंभ कर दी थी। औपचारिक शिक्षा तो स्वल्प ही पाई थी, किंतु उसके बाद की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर जन्मजात प्रतिभा संपन्न जो थे। क्योंकि वह समय संघर्ष का चल रहा था। यही वजह है कि राष्ट्र के प्रारंभी होने की पीड़ा भी उन्हें निरंतर ही परेशान करती थी। जितने की गुरुसत्ता के आदेशानुसार तप कर सिद्धियों के उपार्जन की ललक उनके मन में थी, उतनी ही देश को गुलामी से आजाद कराने की भी ललक उनके अंदर उतनी ही तीव्र अवस्था में देखी जा सकती थी। यही वजह है कि नमक आंदोलन के दौरान वे आतताई शासकों के समक्ष झुके नहीं। वे मारते रहे, परंतु समाधि स्थिति को प्राप्त राष्ट्र देवता के पुजारी को बेहोश होना स्वीकृत था, पर आंदोलन से पीठ दिखाकर भागना कतई नहीं। बाद में फिरंगी सिपाहियों के जाने पर लोग उन्हें उठाकर घर लाए। दरार आंदोलन के दौरान भी उन्हें झंडा नहीं छोड़ा, जबकि फिरंगी उन्हें पीटते रहे, झंडा छीनने का प्रयास करते रहे। उन्हें मुंह से झंडा पकड़ लिया, गिर पड़े, बेहोश हो गए, पर झंडे का टुकड़ा नहीं निकला। चिकित्सकों द्वारा दांतों में भींचे हुए टुकड़े के रूप में जब निकाला गया, तब सब उनकी सहन शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तब से आजादी के मतवाले उन्मत्त श्री राम मत नाम भी दिया गया। सन 1965 के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरू हुआ, जब गुरुसत्ता की प्रेरणा से हुए श्री अरविंद से मिलने पांडिचेरी, गुरुदेव विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू से मिलने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गए। साथ ही साथ पत्रिका के साथ मैं क्या हूं जैसे पुस्तकों का लेखन आरंभ हुआ। स्थान बदला, आगरा से मथुरा आ गए। 2-3 घर बदलकर घिया मंडी में, जहां आज अखंड जो संस्थान है, आ बसे। पुस्तकों का प्रकाशन व कठोर तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पत्रों द्वारा जन जन के अंतःस्थल को छूने की प्रक्रिया निरंतर ही चालू रही। अखंड ज्योति पत्रिका लोगों के मनों को प्रभावित करती रही। इसमें प्रकाशित गायत्री चर्चा स्तंभ से लोगों को गायत्री व यज्ञ में जीवन जीने का संदेश मिलता रहा। साथ ही 1 आना से लेकर 6 आना सीरीज की अनेकानेक लोकप्रिय पुस्तकें छपती चली गई। इस बीच हिमालय के बुलावे भी आए, अनुष्ठान भी चलता रहा। पूरे विधि विधान के साथ शक्ति अर्जित करने का क्रम भी निरंतर ही चलता रहा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना अपनी हिमालय की इस यात्रा से लौटने के बाद ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की थी, जहां विज्ञान और आध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादनों पर शोध कर एक नए धर्म के मूलभूत आधार रखे जाने थे। परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मी के अंदर प्रवेश कर सन 1985 में ही 5 वर्ष के अंदर अपने सारे क्रियाकलापों को समेटने की घोषणा कर दी थी। इस बीच कठोर तप साधना हेतु मिलना जुलना कम कर दिया तथा क्रमशः क्रियाकलाप परम वंदनीय माता जी को सौंप दिए। सारी शक्ति वे परम वंदनीय माता जी को दे गए तथा अपने व माता जी के बाद संग शक्ति के प्रतीक लाल मसाल को ही इष्ट आराध्य मानने का आदेश देकर ब्रह्म बीज से विकसित हुए ब्रह्म कमल की सुवास को देव संस्कृति दिग्गज अभियान के रूप में आरंभ करने का माता जी को निर्देश भी दे गए। इस तरह से आपने देखा, जीवन देवता की साधना आराधना करते हुए अपने आप को प्रखर अवस्था में बनाते हुए उन्होंने बड़े स्तर पर गायत्री परिवार की स्थापना की। और यही वजह है कि आज भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर गायत्री परिवार की पताका फहराते हुए आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।